स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। जब से थलपति विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली है, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, तमिल इंडस्ट्री में उनकी जगह आखिर लेगा कौन? ऐसा लगता है कि जवाब मिल चुका है, और वो है एक्टर सूर। इनकी लेटेस्ट फिल्म करुप्पू ने सिनेमाघरों में लिटरली ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस बॉक्स ऑफिस फिनोमिनन को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक स्ट्रिक्ट कोर्टरूम ड्रामा में सीधे भगवान का गुस्सा यानी राथ ऑफ गॉड मिला दिया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी फिल्म का बेस सेट करता है और शुरुआत से ही स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने पर मजबूर कर देता है। सेक्शन 1, बॉक्स ऑफिस कमबैक। खराब टिकट बिक्री से लेके रिकॉर्ड तोड़ने वाली भीड़ तक। आइए सीधे नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा मैसिव फिनोमेना क्रिएट किया जो आज हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कमबैक का स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एक्टर सूर की पिछली 2 फिल्मों रेट्रो और कंगुआ का टोटल लाइफ टाइम टिकट सेल मिला लें तो वो करीब 10 लाख था। अब इसे करप्पू से कंपेयर करें, इस फिल्म ने वही 10 लाख का आंकड़ा सिर्फ 1.5 दिन में पार कर लिया। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। रिलीज के पहले ही दिन से मोमेंटम बिल्कुल आसमान छू रहा था। फिल्म ने डे 1 पर ही अनुमानित 30 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग ली। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई आम रिलीज नहीं है। और क्रेज देखिए, दूसरे दिन नंबर्स गिरने के बजाय और ऊपर चले गए। दूसरे दिन फिल्म ने सीधे 40 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। और तीसरे दिन का कलेक्शन तो और भी क्रेजी था। आंकड़े बिना रुके ऊपर चढ़ते रहे और अनुमानित 50 करोड़ तक पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे हर कोई बस यही फिल्म देखने जा रहा हो। यानी सेंचुरी डाउनफॉल से सीधा सेंचुरी कमबैक। सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि किसी फिल्म को हिट होने के लिए क्रिस्टोफर नोलन के मास्टरपीस जैसा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फिल्म फैंस को वो दे रही है जो वो देखना चाहते हैं तो जादू अपने आप हो जाता है। सेक्शन 2, कोर्ट रूम में भगवान की एंट्री, दैवीय बनाम मानवीय कानून। अब इन विस्फोटक आंकड़ों के पीछे का असली कारण समझने के लिए हमें कहानी के कोर में जाना होगा। आखिर स्क्रीन पर ऐसा क्या मैजिक हो रहा है? फर्स्ट हाफ का फ्लो कुछ ऐसा है। पहले एक्सट्रीम अन्याय होता है, फिर खुद भगवान को धरती पर आना पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि भगवान होने के बावजूद उन्हें इंसानी कानूनों, ब्यूरोक्रेसी और सबूतों की कमी से जूझना पड़ता है। ये एक बहुत ही फ्रेश और दिलचस्प एंगल है। इस कोर्टरूम कॉन्फ्लिक्ट में हाई स्टेक्स माइंड गेम्स हैं, चरम स्तर का करप्शन है, सुपर पावर्स का एक्शन है और साथ ही एक इनडायरेक्ट मर्डर मिस्ट्री भी है। जरा सोचिए, एक देवता को कोर्ट में केस जीतने के लिए अपनी शक्तियों से ज्यादा इंसानी सबूत पेश करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन ही अपने आप में कमाल है। और रिव्यूज के माने तो यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कांतारा जैसी भक्ति और पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स का संगम, ये दोनों ही फिल्में पैन इंडिया लेवल पर कितनी बड़ी हिट थीं, यह हम सब जानते हैं। इस फिल्म के इंटेंस वाइब की तुलना इन दोनों से करना वाकई एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सेक्शन 3, लॉजिक फेल, मैजिक पास, मास सिनेमा का एग्जीक्यूशन। अब आते हैं फिल्म के सेकेंड हाफ पर, जहां कॉमन सेंस पूरी तरह से पीछे छूट जाता है और एक बिल्कुल नया लाउड एक्सपीरियंस शुरू होता है। इसे गॉड मोड कहना बिल्कुल सही रहेगा। ये वो सिनेमाई शिफ्ट है जहां फिल्म ट्रेडिशनल लॉजिक और प्लॉट को किनारे कर देती है। इसकी जगह ले लेता है प्योर स्पेक्टिकल, फुल ऑन फैन सर्विस और मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस। एक लॉजिकल कोर्टरूम ड्रामा पलक झपकते ही प्योर सेलिब्रेशन में बदल जाता है। लेकिन हाँ, रिव्यूज में कुछ बहुत ही वैलिड कमियां भी बताई गई हैं, जैसे कि वीएफएक्स कहीं कहीं इम्परफेक्ट है, कुछ सीन्स ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक हो गए हैं, त्रिशा की एक्टिंग थोड़ी वीक लगी, कहानी प्रिडिक्टेबल है और लॉजिक, खैर वो तो ज़ीरो ही है। पर मज़े की बात यह है कि इतनी कमियों के बाद भी ये फिल्म किसी तरह दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो जाती है। इस ड्रामा में एक और अनएक्सपेक्टेड लेयर है। फिल्म के डायरेक्टर खुद कैमरा के सामने आते हैं और मेन विलन का रोल प्ले करते हैं, और उनका परफॉर्मेंस इतना घृणित और प्रभावशाली है कि दर्शक लिटरली उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। पैन इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए इसमें कई शानदार कॉलबैक्स और ट्रिब्यूट्स भी हैं, जैसे लियो के उस आइकॉनिक चॉकलेट कॉफी सीन को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से री-इमेजिन किया गया है। ये सब चीज़ें फैमिली और गॉड कल्चर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती हैं।
मेन लीड यानी सूर का स्क्रीन प्रेजेंस डिवोशनल सीन्स में इतना कमांडिंग है कि समीक्षकों ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। सूर को देखकर लगता है कि काश कोई फिल्म बने जिसमें वो रावण का किरदार निभाएं। किसी एक्टर की तुलना सीधे इतने बड़े पौराणिक किरदार से होना उनके परफॉर्मेंस का लेवल बता देता है। सेक्शन 4, अंतिम फैसला, बुद्धि से ऊपर शुद्ध अनुभव। अब वक्त आ गया है इस पूरी चर्चा को समेटने का और देखने का कि इस वाइल्ड बॉक्स ऑफिस रन से हमें फाइनली क्या टेक अवे मिलता है। इस पूरे सिनेमाई बदलाव को अगर ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ माइंड गेम्स, रूल्स और सबूत इकट्ठा करने पर फोकस है। फिर आता है इंटरवल, जिसे रिव्यूज में 2026 का सबसे बेहतरीन इंटरवल सीक्वेंस कहा जा रहा है। और इसके बाद सेकेंड हाफ में लॉजिक खत्म और प्योर गॉड मोड सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। ये शिफ्ट ही दर्शकों को सोचने से निकालकर सिर्फ फील करने पर मजबूर कर देता है। इतनी सारी खूबियों और खामियों को बैलेंस करते हुए समीक्षकों ने इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स की एक बहुत ही सॉलिड रेटिंग दी है। और ये कोट इस पूरी फिल्म की सक्सेस को परफेक्टली सम अप करता है। करप्पू एक इंटेलिजेंट फिल्म नहीं बनना चाहती, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस के रूप में अपने दर्शकों से जुड़ना चाहती है। इसीलिए समीक्षक भी यही सलाह देते हैं कि थिएटर में क्रिटिक बनकर नहीं बल्कि एक फैन बनकर जाएं और बस इस मैडनेस को एंजॉय करें। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी सिनेमा को मास्टरपीस या बॉक्स ऑफिस लेजेंड बनने के लिए हमेशा लॉजिक की ही जरूरत होती है, या फिर दर्शकों को वो प्योर मैजिक फील कराना ही काफ़ी है? ये सोचने वाली बात है। खैर, हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।